तो दोस्तों, पहले तो हमास आतंकियों ने इजराइल के महिलाओं के साथ रेप किया, वहाँ के बच्चों को किडनैप किया। किडनैप इतनी बड़ी गलती करने के बाद अब जगजाहिर तो दुनिया पर हो ही चुका है, लेकिन अब इजराइल का जब नंबर आया तो हमास को बहुत बुरी तरह से तबाह करना शुरू कर दिया। वहाँ की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं इस समय, इतनी बुरी तरह से कि वहाँ के फिलीपींस के सीनियर लीडर का फ़ोन आया और कहा कि इजराइल हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई, युद्ध विराम की बातें करते हैं, करने के लिए हम तैयार हैं, जिन्हें बंधक बनाया गया है उन्हें भी छोड़ेंगे। पाकिस्तान मस्जिदों में लाखों की संख्या में अल्लाह अकबर के नारे लगा के फिलीपींस को जो है बचाने की कोशिश किया जा रहा है, प्रे कर रहे हैं लोग, पाकिस्तान के लोग। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने मोदी को फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा कि धन्यवाद मोदी। इसलिए मोदी ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई भी दिक्कत होगी तुरंत बताना हमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए पाकिस्तानी लोगों से, पब्लिकों से क्या बातें करते हैं क्या नहीं, उनके बारे में जानते हैं। जय हिंद, जय भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के एक सीनियर लीडर ने कहा है कि वो इजराइल के साथ संघर्ष विराम के लिए बातचीत करने को तैयार है। हमास को हम मिटा देंगे इस धरती से, और जो इसके बीच में आएगा, जो हमास की तरफ से लड़ेगा, वो भी जाएगा। ये दोस्तों, यहां तक बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया कि मिडिल ईस्ट का जो है ना पूरा नक्शा हम इस बार बदल देंगे। न खाना, न पानी और न ही बिजली। इसराइल की किसियानी फौज से इसी की तवक्को थी। हमास के हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज इसराइली दिफाई निजाम की धज्जियां उड़ाई, तो यहूदी फोर्सेज ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का फलस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई का ऐलान। हमास फलस्तीन ये जानता है कि इसराइल के पास बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिससे वो चुटकी में फलस्तीन को तबाह कर सकते हैं। प्लानिंग है कि फलस्तीन पे वो काबिज हो जाएंगे, या वैसे भी वो शुरू से कब्जा कर रहे हैं फलस्तीन पे। ठीक है, तो फलस्तीन थोड़ा सा रह गया, इसराइल इतना बड़ा हो गया। अच्छा। तो वो कब्जा करते करते अब उनका पूरा इरादा है कि वो पूरे फलस्तीन को अपने वो कब्जे में करें। अब हमास की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंस चीफ है उसका घर उड़ा दिया। अलग अलग लोगों में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF अब इनके ऊपर हमला कर रहा है, और चीखें निकल रही हैं दुनिया भर से। तो आप देखें कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। इस वक्त हम किसी सूरत हाल में नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों को बद्दुआएं दें या उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दें। इजराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़े को जो है इसराइल की तरफ जो है रवाना किया जा चुका है। अमरीकी एयरफोर्स के F-15, F-16, F-35 और A-10 जो तैयारे हैं एयरक्राफ्ट्स, वो भी इजराइल भेजे जा रहे हैं, और इजराइल को अमेरिकन सिक्योरिटी की जो है वो भी एड और सबसे कह रहा हूँ कि इजराइल का ऐसा रिस्पांस आने वाला। अब देखिए क्या हो रहा है कि लोग अब धीरे धीरे विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। दोस्तों, हमने ये जंग शुरू नहीं की, लेकिन हम इसको खत्म करेंगे। हमने इसको स्टार्ट नहीं किया, लेकिन वी विल फिनिश इट। और ये विक्टिम कार्ड का इन्वेंशन ही पैलेस्टीन में हुआ है। पैलेस्टीनियन सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। पैलेस्टीनियंस ने तो दोस्तों दुनिया को ये कन्विंस कर दिया है, पूरी दुनिया को कन्विंस कर दिया है कि हम बेचारे ठीक है, और ये बेचारे ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये बेचारे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि लोग कह रहे हैं ना यहाँ पे सोशल मीडिया में कि नहीं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अलग है, हमास अलग है। बेवकूफ हैं ये लोग, इनको पता ही नहीं है। लोग कह रहे हैं नहीं साहब, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की लीडरशिप अलग है और हमास अलग है, हमास थोड़ा में, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी पैलेस्टीनियन लीडर ने सो कॉल्ड कोट अनकोट लिबरल पैलेस्टीनियन लीडर ने कंडेम नहीं करा हमास को। सब यही चाहते हैं कि यहूदियों को खत्म कर दो और इजराइल को खत्म कर दो। इजराइल लड्डू नहीं है कि मुंह में डाला और निगल लिए। अब इजराइल ने मारना शुरू करा है। अब रोना मत बेटा, क्योंकि लड़ाई तुमने शुरू करी थी, शुरू तुमने कर दी। तुमने रज के हजारों मिसाइल मार दी, तुमने इनके घरों में घुस के इनकी बीवी बच्चे माँ बाप सबको गोली मार दी, युद्धबंदी बना के ले गए, बंदी बना के ले गए, है ना। अब इजराइल ने मारना शुरू करा है, और चीखें दोस्तों मार पड़ रही है गजा पे, मार पड़ रही है गजा पे, चीखें अलीगढ़ से निकल रही हैं। ये देखिए कैसा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है पूरी दुनिया में, देखिए इसका संगीत सुनिए। ये बात उन्होंने ऐसी कही है कि जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है, और हमेशा ये कहा जाएगा कि इजराइल की तरफ से ये कहा गया था कि हमने शुरू नहीं की, लेकिन हम इसको खत्म करेंगे। ये कैसी चेतावनी उन्होंने दी है, कैसी धमकी उन्होंने दी। के साथ हमास का एक लीडर ये कह रहा है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है, जंग बंदी के लिए तैयार है। क्या हमास अब जंग बंदी पर तैयार है, घुटनों पर आ गया है, ये क्या है?
और इजराइल ने अपनी इस जंग का दायरा कार बढ़ाकर लबनान तक ले गए हैं। लबनान पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं। ये और इसी तरह की और खबरें कुछ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिस्टर नेतन्याहू की उस स्पीच की जो कि उन्होंने नेशन से एक खिताब किया, और उसमें उनका ये कहना था दुनिया से कि इस जंग को हमने शुरू नहीं किया, लेकिन अब हम इसको खत्म करेंगे। उनका कहना था यानी हम इसको मुकम्मल करेंगे, यानी अब जो होगा वो हमारी तरफ से होगा। अभी तक जो हुआ वो हमास की तरफ से हुआ। उनका ये कहना था कि ये हम पर लादी गई है जंग, और इस तरीके से हम पर ये जंग लादी गई है कि एक वहशियाना और एक बहुत हौलनाक और खौफनाक तरीके से ये जंग हम पर लादी गई है। ये कहना था मिस्टर नेतन्याहू का। ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा इसलिए बन गई कि कहीं पर पूरी दुनिया में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है तो उसके बाद उनके लीडर्स की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आती हैं। तो अब ये रिकॉर्ड में रहेगा कि ये जंग जितना भी आगे बढ़ेगी, इसका इख्तिताम जो भी होगा, लेकिन अब ये किताबों में लिखा जाएगा कि मिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा था, और इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि ये सच है कि जो हमला हुआ है वो हमास की तरफ से हुआ है, एक इंतहाई खौफनाक हमला, जो उन्होंने कहा कि ये एक ब्रूटैलिटी या इस तरीके से हम पर लादी गई है कि इसका जवाब दिए बिना हम रह नहीं सकते, और अब हम इसको ख़त्म करेंगे। तो ये बात सच है, क्योंकि उससे पहले हमास का जो हमला हुआ है वहाँ पर इजराइल पर, वो इतना खौफनाक हमला था कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि इस तरीके से किसी के बॉर्डर्स के ज़रिए मुल्क के अंदर घुसकर वहाँ की ख़वातीन के साथ ज़्यादती करना, रेप करना, और सैकड़ों की तादाद में वहाँ की ख़वातीन, लड़कियों, लड़कों, सबके साथ जो कुछ वहाँ पर हुआ है जुल्म, वो जो है उसको भुलाया नहीं जा सकेगा। तो जो मुझे नजर आ रहा है, नेतन्याहू ने कहा है कि इट्स एन ऑल आउट वॉर, इट्स नॉट एन ऑपरेशन। क्या वो कामयाब हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस दफा इजराइल का जो है ना काउंटर ऑफेंसिव, वो बहुत, मुझे लगता है बहुत पावरफुल होगा, फोर्सफुल होगा, और इसकी सफरिंग सारी जो है वो फलस्तीनियों पे आएगी। बाद में फिर अरब वो जो काउंसिल है वो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना रिकंस्ट्रक्ट करने के। महल दुनिया इससे तंग आ चुकी है।